व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज प्रजापति के साथ आज मिनी लोडिंग गाड़ी एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर डग्गा मार लोडिंग वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि 15 से 20 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल व स्कूटरों पर फट्टे लगाकर उनसे अवैध रूप से माल ढुलाई का काम किया जा रहा है, जिससे मिनी लोडिंग ट्रांसपोर्ट के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अवैध वाहनों पर ओवरलोडिंग के कारण आम जनमानस को हादसों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा वायु व ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। एसोसिएशन के लोगों का कहना था कि वह ब्याज पर पैसे लेकर या जेवरात बेचकर छोटे लोडिंग वाहन खरीदते हैं, लेकिन अवैध लोडिंग वाहनों के कारण उनके सामने काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए अवैध लोडिंग वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। इस दौरान राजेंद्र चौधरी, अनीस आज़ाद, अनिल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज किसने ज्ञापन दिया? हम ब्रिजमोहन जी, आज ये जो मिनी लोडिंग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, छोटे हाथी और छोटे जो टेम्पो होते हैं, इनको चलाने वाले लोग होते हैं, ये गरीब लोग किसी भी तरीके से अपने जेवर बेच करके, अपने आभूषण बेच करके, अपने छोटे छोटे मकान प्लाट बेच करके ये लोग छोटा हाथी जैसी चीज़ें खरीदते हैं और फिर आरटीओ में जाकर उनका फिटनेस, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें कराते हैं और अत्यधिक खर्च वहाँ करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों का काम आज प्रभावित क्यों है? क्योंकि पिछले 15 से 20 वर्ष पुरानी जो मोटरसाइकिलें हैं, स्कूटर हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने फट्टे लगा करके उन्हें टेम्पो बना लिया है और उसके ऊपर ओवरलोड करके वो सब लोग वाहन चला रहे हैं और वो पूरी तरीके से एक बड़ा व्यापार संचालित हो चुका है। हम आरटीओ साहब से इस विषय में कई बार बात कर चुके, हम इस विषय में सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिल चुके। अब हम ये चाहते हैं, आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। डीएम साहब ने इसमें एक कमेटी भी गठित की है हमारे बार के प्रयास पर। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब और आरटीओ साहब के से संबंधित 5 लोगों की कमेटी गठित की है, लेकिन वो लोग उस पर अभी काम नहीं कर पाए। तो हमारा आज डीएम साहब से मिलकर प्रशासन से ये निवेदन करना है कि किसी भी तरीके से अवैध कारोबार जो इतना बड़ा रूप ले चुका है, जिसकी वजह से हमारे गरीब आदमी बहुत उत्पीड़ित है। तो क्या करेंगे? अगर ये नहीं रुकता है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। गरीब लोग हैं, गरीब आदमी है, हमारे बस का और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे सभी साथी बहुत गरीब वर्ग के हैं, लेकिन इन गरीब लोगों की आह और आवाज़ जब उठेगी तो सड़कों पर आकर वो जितने भी छोटे हाथी टेम्पो हैं, वो सड़कों पर लाकर हम लोग खड़े हो जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। संभवतः हमें जहाँ तक भी इस चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, आम जनमानस से भी हम इसका सहयोग मांगेंगे। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा आज व्यापारी सेवा सम्मान सुरक्षा के त्रिसूत्रीय फार्मूले पर काम करने को लेकर नरेश गोयल को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। घंटाघर रोड स्थित होटल में आज एक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल द्वारा सबको मनोनयन पत्र देकर फूलमाला से सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए लोकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार कोविड-19 से जो व्यापारी बर्बाद हो गए थे, उनके उत्थान के लिए योजना चलाए, जिससे कि व्यापारी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंकज गुप्ता महानगर अध्यक्ष, नवनीत गोयल महामंत्री, पवन सिंह कोषाध्यक्ष, केपी सिंह महानगर महामंत्री, सत्येंद्र सिंघल, सौरभ गोयल, नीरज माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी, मयंक गुप्ता, कुलदीप कुमार, सनी जैन आदि लोग मौजूद रहे। आज सहारनपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें जिला इकाई, नगर इकाई, जिला युवा इकाई और सभी कस्बों के अध्यक्ष महामंत्रियों को मनोनयन पत्र देकर नियुक्ति की जाएगी और बहुत ही जल्द एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह सहारनपुर में आयोजित किया जाएगा। ये जो टीम आज बनाई जा रही है, इस टीम से आशा है, विश्वास है कि ये टीम सहारनपुर के व्यापारियों के सम्मान की रक्षा करने का काम करेगी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारियों की रक्षा के लिए सदैव लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। आज व्यापारी परेशान है। 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट एनपी होने के कगार पे हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा रही है। यदि केंद्र सरकार ने शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया तो व्यापारी ही नहीं, व्यापारी समाज तो अपना झटका ले जाएगा, मगर सरकार के बैंक बर्बाद हो जाएंगे। मेरा आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध है कि व्यापारियों की समस्या को सुने और समझें। 1 साल के लिए बैंकों के अकाउंट एनपीए करने के समय को आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा समाज में आर्थिक विषमता की वजह से देश में भारी संकट आएगा।
मोहल्ला ग्रीन पार्क स्थित मंदिर में शोभा यात्रा के साथ विग्रह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन हो गया। आचार्य पंडित जितेंद्र व आचार्य पंडित नागेश्वर प्रसाद शर्मा के सानिध्य में 9 अक्टूबर को विग्रह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज अंतिम दिन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आचार्य पंडित जितेंद्र व आचार्य पंडित नागेश्वर प्रसाद शर्मा के सानिध्य में विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में आचार्य सौरभ तिवारी, आचार्य विकास शर्मा, आचार्य अंकित शर्मा, आचार्य त्रिलोकीनाथ, आचार्य दीपक शर्मा के अलावा राकेश सिंघल, दिव्य गर्ग, संजीव मोगा, मनोज खेड़ा, राकेश खन्ना, राजीव पसरीचा, अंबर, दीपक गुप्ता, शैलेश गुंबर समेत भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। हरियाणा से सहारनपुर के रास्तों से आ रहे खनिज के अभिवहन पर लगाई गई रोक को निरस्त कराने की मांग को लेकर हरियाणा स्टोन क्रेशर संचालक व ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएमएफ को ज्ञापन सौंपकर बंद रास्तों को खुलवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि सहारनपुर से लगे हुए हरियाणा राज्य से जुड़े रास्तों से खनन अभिवहन नियमानुसार किया जाता है, जिसमें माल पर रॉयल्टी भुगतान, जीएसटी भुगतान व अन्य आवश्यक दस्तावेज अभिवहन वाहन के पास मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्य से आने वाले खनिज अभिवहन पर कानूनी शुल्क का भुगतान भी यूपी की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व किया जाता है। इसके बावजूद भी हमारे वाहनों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में सलीम सैफी, रवि चौधरी, जगराम पाल, राजकुमार, आनंद कुमार, विपिन, विकास, बिट्टू रावल, जावेद, आसिफ, अदनान, दानिश रियासती लोग मौजूद रहे। के माध्यम से डीसी साहब को भी नमस्कार करता हूँ, डीएम साहब को। सर, हम उनसे मिलने आए थे आज। मिलना तो हम पिछले एक हफ्ते से जारी है जी मिलना, लेकिन हमें ना तो टाइम दिया जा रहा है, ना हमारी बात को सुना जा रहा है। सर, हमारा मामला है खनन से संबंधित और किसानों की परेशानी। हमारा जोन जो बंद है, 1 नंबर में जोन है, सब कुछ कागज़ कंप्लीट है, सारा कुछ, लेकिन हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर हमने पूछा भी किस वजह से है, ना तो हमें कोई रिटर्न में लेटर दिया गया, ना कुछ। ऐसे बोलते हैं जी आपका नंबर खनन 2 नंबर में चला हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट है डीएम साहब से, अगर हमारी गाड़ियां 2 नंबर में हैं, आप उनको बॉन्ड करो। इतना ही तो बनता है प्रशासन का कि भी वो उसको पकड़ सके, अगर वो 2 नंबर में है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है भी रास्ता बंद कर देगा कोई। उस वजह से हम डीएम साहब उसके खेत के रास्ते जो लिए हुए हैं, सब किसानों से एग्रीमेंट है जी, सारे किसान साथ में हैं। किसानों की इतनी बड़ी परेशानी है। अगर नहीं रास्ता खुलता है तो क्या होगा? नहीं रास्ता खुलता सर, हम सड़क पे बैठेंगे जी, जूते लगे, डंडे लगे, जो भी लगे, हमें मंजूर है। सर, हम 10-15 प्लांट वाले, प्लांट 50 हैं, हम सक्षम हैं खाने के लिए, लेकिन हमारे साथ जो 10,000 आदमी जुड़े हैं, उनका क्या होगा? जिनकी रोजी रोटी उन प्लांटों से चलती है। कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई जेसीबी चलाता है, कोई डंपर चलाता है, कोई लेबर में है। एक प्लांट पे 50 आदमी लेबर में है, बताओ वो कहाँ जाएंगे? हम सब की समस्या को लेकर यहाँ आए हैं, पिछले 1 हफ्ते से फिरे हुए हैं। हमारे हरियाणा में तो 50 चीज़ें जाती हैं यूपी से, लेकिन हमारा प्रशासन किसी को तंग नहीं करता। आपको पता है, आप मीडिया लोग हो, सबको पता है। लेकिन अगर हमारी गाड़ी या घोड़ा कुछ भी जाता है तो पे एक ISTP नाम से टैक्स है, 50 रुपये घन मीटर। जितना उसमें लोड होगा उसी के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से उस पर जुर्माना लगता है, वो भी दे रहे हैं हम। सब चीज़ एग्री कर रखी, सब कुछ। हमने कहा जी अगर हमारी गाड़ियाँ अंडरलोड हैं या ओवरलोड भरती हैं तो आप एक नाका लगाओ। वहाँ पहले लगा हुआ है, अब भी हम बोल रहे हैं अगर हमारे काम से परेशानी है तो आप उसको नाका लगाओ, 10 बंदे 20 बंदे वहाँ छोड़ दो अपने। अगर हमारी गाड़ियाँ 2 नंबर में है या कोई भी फॉल्ट है, आप उसको बॉन्ड करो। वुड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दिल्ली रोड स्थित जिला उद्योग केंद्र पर आज ई श्रम कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें CIS द्वारा मजदूरों के श्रम कार्ड बनवाए गए, जिसमें उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज, दुर्घटना बीमा तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह कार्ड शिविर मजदूरों की सुविधा हेतु कई दिनों तक चलेगा। इसमें चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चैप्टर चेयरमैन रविंद्र मिगलानी ने मजदूरों से अपील की है कि वे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रम कार्ड बनवाएं, जिससे कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य, सुशील सड़ाना, नीरज माहेश्वरी, रविंद्र मिगलानी, नाथीराम यादव, मंजीत सिंह अरोड़ा, अनुपम गुप्ता के अलावा सैकड़ों की संख्या में श्रम कार्ड बनवाने वाले मजदूर भी मौजूद रहे, जिनको श्रम आयुक्त के हाथों से निःशुल्क कार्ड वितरण भी कराए गए।
चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के अध्यक्ष के नाते आज मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने आज कैंप लगाया है ई श्रम कार्ड, जो कि असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए भारत सरकार की एक मंशा, एक स्कीम है कि सब लोग इस पोर्टल के माध्यम से जुड़ें, ताकि भारत सरकार उनको जो योजनाएं, जो सुविधा, जो बेनिफिट देना चाहती है वो उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिनके पास श्रम कार्ड बना होगा। इसलिए मेरा सभी इस मंच के माध्यम से सभी असंगठित श्रमिकों को आह्वान है, अपील है कि बढ़ चढ़कर इसमें कार्ड बनवाएं, किसी तरह का भ्रम में, अफवाहों में मत आएँ। उनको इससे जितने भी फायदे होने वाले हैं भारत सरकार की भविष्य की योजना होगा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास ये ई श्रम कार्ड होगा। इसमें कार्ड अभी हमारे पास यहाँ पर लगभग 100 के कार्ड बन चुके हैं और शाम तक ये कैंप चलेगा। लगभग 250-300 कार्ड कम से कम बनने की संभावना है। और इसमें लगातार ये श्रम विभाग के सौजन्य से, और हमारे बीच में डीएलसी शक्तिशन मौर्य जी भी हैं और इनके विभाग के अधिकारी, और CSC खासकर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राजा चौधरी जी, कॉमन सर्विसेज सेंटर के माध्यम से भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार CSC को एक कार्ड के ऊपर 20 रुपये कार्ड बनाने वाले को दे रही है। किसी भी श्रमिक को कुछ नहीं देना, निःशुल्क है उनके लिए। इस श्रम कार्ड के बनने के बहुत अच्छा हुआ। इसमें जीवन दुर्घटना बीमा का भी 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, भगवान ना करे। और उसके अलावा स्वास्थ्य बीमा खासकर 5 लाख रुपए का एक परिवार के लिए, वो भी इसमें कवर हो रहा है। और भी काफ़ी योजनाएं इसमें हो रही हैं। कि हमारा जो CIS का स्टाफ है उसे हम एजुकेट कर रहे हैं कि इस पोर्टल पे जाकर कैसे हम ये कार्ड बना सकते हैं। और ये कैंप सिर्फ आज के लिए नहीं है, कंटिन्यू हमारे ऑफिस में चलता रहेगा। किसी भी श्रमिक को मैं प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी को कोई परेशानी है तो वो आके हमारे ऑफिस में हमारे से संपर्क कर सकता है और कार्ड बनवा सकता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हम अपने स्टाफ को खुद दे रहे हैं ताकि उन्हें जगह जगह भटकना ना पड़े।